नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है किसी के कमेंट्स की, क्योंकि जो कमेंट्स करते हैं उनको बताना ज़रूरी होता है। तो कमेंट्स इस प्रकार से है कि किसी ने जो कमेंट्स में डाला है कि घर में कोई चुड़ैल है, मतलब अगर वो घर में घुस जाती है, उन्होंने इस तरीके से बोला कि घर के जादू में आ जाए तो क्या वो देवी मानी जाती है घर में, ये है वो, इस तरीके से उन्होंने करा। तो हो सकता है कि उन्होंने बख्तावल कराई हो, कहने का मतलब, और भगत वगत बने हो सकता है वो, और उनके घर में इस तरीके की उन्हें गतिविधि दिखी हो तो उन्होंने पूछा हो किससे, तो उन्होंने बता दिया जिन्होंने बताया हो कि भाई ये देवी मानी जाएगी आपके घर में, और इस तरीके से उन्होंने बता दिया हो। क्योंकि कई लोग कन्नी काट के कुछ कुछ बता देते हैं, तो उसमें जो व्यक्ति होता है घर वाला, वो फंसने के चांस में आता है। तो असल में जो चुड़ैल है उसका तो कोई रोल नहीं होता घर में, किसी भी जादू में असल में जिसको आप चुड़ैल बता रहे हैं वो। क्योंकि ये शक्तियाँ जो जब होती हैं कि अगर आपके ऊपर किसी ने तंत्र चला रखा है कहीं से, और फिर बताता हूँ आपको, खासकर चौक चौराहे से जो कि चलता है, उसमें ये शामिल होती हैं। आजकल अधिकतर चल रही हैं ये, क्योंकि चौराहे से कुछ भी कर देते हैं और देवी माता के साथ ये आ जाती हैं, मतलब कई दफ़ा तो ये रह जाती है, और माता तो माता होती हैं, तो उसके सहारे से लोग भिजवा देते हैं इनको। बहुत सारे लोग इन्हीं चीज़ों को कर रहे हैं, मतलब बोल के कि कोई भी चीज़ उल्टी सुलटी है उनके घर में जाए तो वो आ जाती है इस तरीके से। क्योंकि बहुत लोग चौराहे पे कर रहे हैं, कुछ जाने में कुछ अनजाने में। तो कई बार जो घर वाले होते हैं वो भी रखे आते हैं कुछ सामान उल्टा सुलटा, और उसके साथ भी ऐसे लेडीज शक्ति आ जाती है। फिर वो घर में भगत बनते हैं, तो वो जो चुड़ैल है उसका ही प्रवेश होता है। तो ये खतरनाक बात है, इसको मतलब हल्के में नहीं लेना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि है कौन सी, और इसको मतलब हटाने में ही फ़ायदा होता है। असल बात यह है, भैया पूछ रहे हैं कि कैसे हटाएं, वो तो देवी देवता हटाएगा। तो इस वजह से इसको हटाना चाहिए, क्योंकि अगर आप घर में पूज लेंगे इसको तो दिक्कत होती है। और कई बार इसमें ऐसा भी होता है कि दोनों तीनों बात बताऊंगा मैं आपको, कि जो आपके घर में या किसी के भी घर में पूजती हैं, तो कई बार ऐसी महिलाएं पूज जाती हैं जो कि मतलब अकाल मृत्यु से मरी होती हैं बहुत बुरी तरीके से, यानी कि वो पैशाचिक शक्ति बन चुकी होती है पहले से ही। और जब आप अपने घर में कुछ ऐसा करती हैं तो वो उस भगत में जो पूजा कराता है आपके घर में आके, ज़रूरी बात है, जिसको आजकल अखाड़ा भी बोल देते हैं, उस तरीके से कराएंगे तो वो आ जाएगी, अपना नाम लेगी तो आपको लगेगा कि आपके घर की कोई चीज़ है। तो इस तरीके से भी पूज जाती है। फिर वो भगत तो पूछ के चला जाए, क्योंकि उसको तो पिंडा छुड़ाना होता है, वो कुछ भी पुजवा के चला जाएगा। उसे पता है जितने आ रहे हैं जल्दी पुजवाओ, ताकि गिनती कर दूँगा इनके सामने कितने, देखो देवी देवता आ गए जी, पूज लिया आपने और ये सही हो जाएगा। क्योंकि सही का तो पता आपको महीने 2 महीने बाद लगे, उसने तो निकल जाना है दूसरे तीसरे दिन, फिर आपके आना थोड़ी है, उसने अगर फंस गए तो नहीं आएगा। इसलिए और सही चलते रहोगे आप और बोलोगे जी तरक्की हो रही है, तो वो आता रहेगा अपना मान सम्मान वगैरह लेने के लिए। हो सकता है बहुत से बुरा माने, पर हकीकत यही हो रही है आजकल। तो इसलिए इस चीज़ में सावधानी रखें। अखाड़े वखाड़े कराएं तो पहले ही छाँटें अपने तरीके से, आपके आसपास के कोई भगत हों, जानकार हों, जो कि ईमानदार टाइप के, उनसे पहले छनवा लें अपने घर में कि कुछ है भी बवाल कि नहीं है, हो तो शक के दायरे में उसको निकलवाएं, ना कि ऐसे किसी से मतलब करा लें कि वो कुछ भी पुजवा के चला जाए। तो ऐसे भी कारण होते हैं इन चुड़ैलों के आने में, क्योंकि कई लोग, मतलब कई चीज़ें ऐसी भी देखी हैं कि कई घरों में उनकी दादी बन के बोल जाए कि मैं उनकी दादी हूँ, ना आपने देखा ना किसी ने देखा, सुना है आपने, और उसी का नाम वो ले जाएगी। और कई बार तो घर वाले ही बताते थे कि आप फलानी दादी हो क्या, वो बोली हाँ, कि अच्छा ठीक है तो पूज लो, पूज लिया, पर पता लगा कि वो नेगेटिव शक्ति है, और आपने दादी या कुछ भी और मान के, चाची ताई मान के, ऊपर की कोई मान के, बुजुर्ग मान के आपने पूज ली, फिर वो आपके घर में पूज जाएगी और देवी देवताओं के साथ आपको ज़्यादा दिक्कत देगी। फिर हटना ही भारी हो जाता है इन चीज़ों का। असल बात ये है कि वो लेडीज शक्ति है, बहुत ताकतवर होती है, ज़्यादातर चुड़ैल टाइप की जो हो जाती है, बहुत मुश्किल होता है, कई बार देवता भी नहीं हटाता है इन्हें। फिर कुछ आन कमान होती हैं देवताओं की, बहुत से हाथ नहीं लगाते लेडीज़ के, इस वजह से देवता नहीं हटा पाते हैं, ये भी बात है। और कई गंदी तरीके की भी होती हैं असल में। तो इसमें आपको निर्णय करना चाहिए, कोई भी चीज़ है छाँटें पहले, उसके बाद किसी को भगत बनाएं उस तरीके से कि कोई चुड़ैल वगैरह तो नहीं पूज रही है। और जो भी देवी आती है आपके पास, मान लीजिए मैं एक मौखिक बताता हूँ वो आइडिया के लिए, कि मान लीजिए खादराबाद या अलग नथी आ रही है, तो आप चेक करेंगे वो वास्तव में वही है या उसकी तरह घूम घूम के कर रही है और आप सोच रहे हैं वही है। ऐसा भी बहुत जगह हुआ है कि कई जगह खादराबाद की कालगा बता दिए लोगों ने और वो निकली नहीं, असल में कोई और चीज़ थी उसके अंदर। और अगर वो पूज जाते तो वो खादराबाद की जगह नाम बदनाम होता खादराबाद माता का, और होती कोई और चीज़ उसके अंदर वो। ऐसा भी हुआ है कई भक्तों में जो भक्तावल करते हैं, और ऐसे काफ़ी लोग पकड़े हैं मतलब लोगों ने, तो और उनमें से छांट के निकाला है।
तो हर जगह तो कोई पहुंच ही नहीं सकता, मतलब कहने का मतलब। तो आप लोग खुद अलर्ट हो। हमारा मकसद ये है कि जो भगत बनाते हैं वो कुछ नहीं करते हैं ज़्यादातर, अधिकतर। तो बहुत सारे लोग, क्योंकि पुराने बुजुर्ग बिल्कुल छांटते थे उन्हें, क्योंकि जल्दी नहीं होती थी, ना पैसे खाने का चक्कर होता था ना लेने का। उन्हें ये होता था कि हमारा अपना बच्चा है, इसको बनाना है, और तरीके से वो पूछते थे माता से और जानते थे इतना। उनके अंदर इतनी मतलब शक्ति होती थी कि वो पकड़ लेते थे कि हाँ ये माता हैदराबाद की या कोई और है या कोई और है। वो एकदम छांट के बोल देते थे बैठे बैठे ही, उनमें इतना इलम था। पर आजकल नहीं है, क्योंकि वो आजकल के भगत जो हैं जयकारे से चल रहे हैं। बिल्कुल पक्की बात है ये। अगर किसी चुड़ैल ने भी हैदराबाद की कालका का जयकारा ले लिया तो कहेंगे जी हैदराबाद की आ गई, ये लो पूजमान वगैरह पुजवा देंगे उसका वहीं और कर देंगे काम। तो आजकल ऐसा भी है। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। और इसमें बुरा मानने की बात नहीं, पर वास्तव में ऐसा हो रहा है। तो हो सकता है उस भगत को ना पता हो, चाहे वो बनाने आ रहा है। तो आप लोग भी उसमें अपनी वो रखें, मतलब हिसाब रखें पकड़ने के लिए कि भाई ये है भी कि नहीं है, उस तरीके से तभी करें उसको, ज़्यादा जल्दबाजी के चक्कर में ना आए। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।